बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटी मात्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने गेट का जो पेपर शुरू किया है आज उसका पार्ट 1 अपलोड कर लेते हैं, पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और पार्ट 1 का लिंक और इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस और गेट, नेट, हेड इस तरह के बहुत सारे पेपर मैं हल कर चुका हूं। उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो आज देखें पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग का है। देखें क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 29 यानी 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ पर है, इसको हल कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को इन अ वॉल ग्रेपी अ पेंटर इज सेलेक्टिंग, इस पेपर को मैं इसी क्वेश्चन को मैं MS वर्ड में लिख चुका हूं, वहां से हल कर लेते हैं। तो चलिए MS वर्ड में ये देखिए वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, जिस तरह की मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन समझना इंतहाई जरूरी है। और ये वंस अगेन बताना चाहता हूं कि जो दोस्त मेरे गेट और एनालिटिकल रीजनिंग के वीडियोस वॉच कर रहे हैं, अगर किसी ने सारे वीडियोस यानी 25 एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने हल किए हैं, तमाम के तमाम अगर आपने वॉच किए हैं तो ये क्वेश्चन आप डिपेंडेंटली आंखें बंद करके हल कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर दोबारा वॉच करके आप देख लें। आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह देखें। इन अ वॉल ग्रेपी, वॉल ग्रेपी खताती, दीवार पर एक पेंटर खताती कर रहा है, लेकिन वो कलर्स कॉम्बिनेशन चुन रहा है। उनके पास कलर जो है 7 किस्म के कलर्स हैं, ये वाले TUVWXY और Z 7 कलर्स है और वो 2 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। इनके 2 जोड़े बना रहे हैं या 2 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन 1 जो है, कॉम्बिनेशन 1 में 4 कलर्स होंगे, कंटेन 4 कलर्स। उसमें कितने कलर्स होंगे? 4 कलर्स होंगे कॉम्बिनेशन 1 में, ग्रुप 1 में। और कॉम्बिनेशन 2 में, दूसरे कॉम्बिनेशन में 3 कलर्स होंगे, यानी 2 जोड़े बनाने हैं उन्हें इन 7 कलर में से, जिसमें से एक जोड़े में 4 कलर्स होंगे, दूसरे में 3 कलर्स होंगे। पहले जोड़े में 4, दूसरे जोड़े में 3 कलर्स होंगे और उसके शराइत ये होंगे, ये उनके शराइत होंगे। कंडीशन नंबर 1 जो है, जैसे ये देखिए ये वाला, T कैन नॉट बी इन द सेम कॉम्बिनेशन एज U। T और U ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकेंगे, ये दोनों अलग-अलग 1 और 2, T और U दोनों अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। कंडीशन 2 देखे, कंडीशन नंबर 2, इफ X इन कॉम्बिनेशन 2, अगर X को अगर 2 नंबर कॉम्बिनेशन में आपने चुन लिया तो Z मस्ट आल्सो बी इन कॉम्बिनेशन 2, तो Z भी लाजमी तौर पर कॉम्बिनेशन 2 में होगा। इस क्वेश्चन को, इस कंडीशन को थोड़ा सा और कंडीशन देखे, क्वेश्चन देखे फिर देखिए कि X को अगर कॉम्बिनेशन नंबर 2 में आपने रख लिया तो लाजिमी तौर पर आपको Z को भी उसी में रखना है। लेकिन अगर आपने X को 1 में रख लिया तो फिर जरूरी नहीं कि Z को भी 1 में रखें, ठीक है। Z को आप 2 में रख सकते हैं, लेकिन अगर ZX जो है ये कॉम्बिनेशन 2 में है तो लाजिमी तौर पर Z भी कॉम्बिनेशन 2 में होगा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और कंडीशन 3 जो है, if Z इज कॉम्बिनेशन 1, अगर Z कॉम्बिनेशन 1 में आ गया तो लाजिमी तौर पर W को भी कॉम्बिनेशन 1 में रखना पड़ेगा। ये हो गई कंडीशंस। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आपने समझ लिया, उनके कंडीशंस आपने समझ लिए, तो इस पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कंडीशन को भी देखते जाएं। ये देखें ये हमारे पास कंडीशन, ऊपर कंडीशन को भी मैंने डिस्प्ले किए हैं, ये कंडीशन है और ये है क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें
कहता है कि एफ टी एंड जेड, टी और जेड को अगर हमने कॉम्बिनेशन नंबर 2 में रख लिया, टी और जेड को कॉम्बिनेशन 2 में रख लिया, एनी ऑफ द कलर्स कैन बी इन कॉम्बिनेशन 2 एक्सेप्ट। तो दो कॉम्बिनेशन याद रखिए, कॉम्बिनेशन नंबर 2 में हमने 3 कलर सेलेक्ट करने हैं, 2 तो ऑलरेडी हमें दिए गए हैं कि टी और जेड को रखना है, बाकी तीसरा कलर हम कौन सा रख सकते हैं एक्सेप्ट, मां सिवाय। अब ये ऑलरेडी मैंने इसके लिए ये बॉक्स ड्रॉ की है। कॉम्बिनेशन नंबर 1 में 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4। कॉम्बिनेशन नंबर 2 में 3 बॉक्सेस है, क्योंकि 3 कलर हमने चुनने हैं। कहते हैं कि कॉम्बिनेशन नंबर 2 में अगर हमने जेड को भी रख लिया और सॉरी टी को रख लिया और जेड को रख लिया, तो बाकी अगर हम एक्स को रख सकते हैं कि नहीं, जेड एक्स को हम रख सकते हैं, एक्स को हम कॉम्बिनेशन नंबर दूसरे में और 2 में रख सकते हैं, क्योंकि जेड ऑलरेडी कॉम्बिनेशन नंबर 2 में, तो एक्स भी हम इसको यहां रख सकते हैं, लिहाजा ऑप्शन है तो नहीं आ सकता। वाई को भी हम कॉम्बिनेशन नंबर 2 में रख सकते हैं, यहां पर तीसरे कलर के तौर पर। यू को देखे, ऑप्शन सी यू को हम कॉम्बिनेशन नंबर 2 में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों? अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 देखे, यहां पर इस कंडीशन को वंस अगेन जरा रिव्यू कर ले। देखे, टी कैन नॉट बी इन द सेम कॉम्बिनेशन एज यू और टी जो है ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकते, तो यहां पर टी ऑलरेडी मौजूद है, तो कॉम्बिनेशन यू को हम यहां पर नहीं रख सकते। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू को हम यहां नहीं रख सकते, बाकी एक्स वाई और वी इन तीनों को कॉम्बिनेशन नंबर 2 में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यू को क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, टी कैन नॉट बी इन द सेम कॉम्बिनेशन एज यू। टी और यू दोनों एक ही कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकते, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। 28 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 ये देखें, एफ जेड इज इन कॉम्बिनेशन 1। जेड को अगर हमने कॉम्बिनेशन नंबर 1 में रख लिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट, ये मस्ट का लफ्ज मैं बार बार हर पेपर में हर वीडियो में बता रहा हूं कि मस्ट और शुड में फर्क होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मस्ट लाजिमी और शुड होना चाहिए या नहीं, उसमें चॉइस है। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एफ जेड इज कॉम्बिनेशन 1 को, जेड को अगर हमने 1 नंबर में लिख रख दिया, तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट ट्रू मस्ट। तो देखिए किस तरह करते हैं, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है इसको, तो चलते हैं। इसमें देखिए पहले दिया गया है कि जेड को हमने कॉम्बिनेशन नंबर 1 में रख लिया, जेड को रख लिया। अब यहां कंडीशन मैंने ऑलरेडी कॉपी की है, इस कंडीशन को भी देखते जाएं। कंडीशन नंबर 3 को देखें, कंडीशन नंबर 3 ये वाला, ये कंडीशन देखिए, कहते हैं कि एफ जेड इज इन कॉम्बिनेशन 1, डब्ल्यू मस्ट आल्सो बी इन कॉम्बिनेशन 1। तो डब्ल्यू को भी हमने यहां रखना है, डब्ल्यू को भी यहां पर हमने रखना है, ये आ गया डब्ल्यू। अब देखिए कंडीशन नंबर 2 को जरा देखिए, ये दे वाला कंडीशन, एफ एक्स इन कॉम्बिनेशन 2, जेड मस्ट आल्सो बी इन कॉम्बिनेशन 2। अब जेड को हम कॉम्बिनेशन 2 में नहीं रख सकते, क्यों? अगर मैं जेड को कॉम्बिनेशन 2 में रखूंगा तो कंडीशन कहता है कि जेड को भी यहां रखना पड़ेगा फिर, और जेड तो 1 नंबर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स को भी यहां रखना पड़ेगा, एक्स को भी यहां रखना पड़ेगा लाजिमी तौर पर, ठीक है। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 को, टी कैन नॉट बी इन द सेम ग्रुप। अब यहां पर क्या आएगा, टी या यू, दोनों में से एक को यहां प्लेस करना पड़ेगा बस।
और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको आपने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए को जरा देखें। ऑप्शन ए लिखा हुआ है x इन कॉम्बिनेशन 2, नहीं गलत है, x कॉम्बिनेशन 2 नहीं, x कॉम्बिनेशन नंबर 1 में आ गया है, x इन कॉम्बिनेशन नंबर 1, तो लिहाजा इसको एलिमिनेट कर ले, ये गलत है। ऑप्शन बी को देखें। ऑप्शन बी ये वाला, u इज इन द सेम कॉम्बिनेशन एज v, ये बात दुरुस्त है लेकिन ये मस्ट नहीं है, ये मस्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर हम v भी रख सकते हैं। v यहां पर आ गया लाजिमी तौर पर, और यहां पर कौन सा रहता है हमारे पास, u v w x y भी यहां रह गया, y यहां आ गया, और t और u में एक यहां पर आएगा। तो v और u जो है ये ऑप्शन बी जो है, देखिए दिस वन, u और v दोनों एक में आ सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट मस्ट। ये बात मैं आपने समझाना था कि ये मस्ट नहीं है, क्योंकि t को भी हम रख सकते हैं और u को भी रख सकते हैं, लिहाजा ये बात भी हमारी गलत साबित हो गई। अब जरा देखिए ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी कहते हैं कि t इज इन कॉम्बिनेशन 1, t इज कॉम्बिनेशन 1 में आ सकता है और आ भी नहीं सकता। ये शुड है, मस्ट नहीं है। ये वही बात शुड एंड मस्ट की, तो ये भी गलत हो गया। अब आखिरी बात ऑप्शन रह गई हमारे पास, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है देखिए, ऑप्शन डी कहता है कि वी इज कॉम्बिनेशन 2, वी लाजिमी तौर पर कॉम्बिनेशन 2 में आएगा, इसका कॉम्बिनेशन 1 में कोई जगह नहीं बचता, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है दोस्त आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 को जरा देखें। ये क्वेश्चन नंबर 29 और ये कंडीशन भी आपने को मैंने डिस्प्ले किया, ऊपर जो है वो कंडीशन है और नीचे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। एफ एक्स इज इन कॉम्बिनेशन 2, एक्स को अगर हमने कॉम्बिनेशन नंबर 2 में सेलेक्ट कर लिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। यहां पर भी मस्ट की बात आ गई, यहां पर भी मस्ट की बात है। तो पहले देखें, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कॉम्बिनेशन को एक्स को मैंने कॉम्बिनेशन नंबर 2 में रख लिया, आ गया बात। अब कंडीशंस को जरा देखें, कंडीशंस को देखते जाएं। कंडीशन नंबर 2 को देखें, ये वाले कंडीशन, अगर एक्स कॉम्बिनेशन नंबर 2 में है तो इसके साथ जेड भी लाजिमी तौर पर कॉम्बिनेशन नंबर 2 में सेलेक्ट करना पड़ेगा, लिहाजा दूसरे को हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, जेड को। अब कंडीशन नंबर 1 देखें, कंडीशन नंबर 1 देखें, दिस वन। कंडीशन 1 कहते हैं कि टी और यू दोनों एक ही कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब हो गया कि तीसरी पोजीशन पर हमने या तो टी को सिलेक्ट करना है या यू को, टी को या यू को। अब देखिए कॉम्बिनेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या बच गए, ये डब्ल्यू, वाई और वी, और यहां पर टी और यू में से कोई एक को सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास बन गए 2 जोड़े। अब चलें ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए, टी इज इन कॉम्बिनेशन 2, ये टी कॉम्बिनेशन 2 में आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, तो ये मस्ट नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये मस्ट की बात मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं, और देखते जाएं। मस्ट 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 का मतलब ये है कि ये लाजिमी तौर पर वहां होना चाहिए, दूसरी जगह उसका नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखे, यू इज इन कॉम्बिनेशन 2, यू कॉम्बिनेशन नंबर 2 में भी आ सकता है, देखिए हमने लगाया है, यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, तो ये मस्ट नहीं हुआ, तो इसको भी
एलिमिनेट कर ले, ये भी गलत हो गया। W इज इन कॉम्बिनेशन 1, यस, W का और कोई जगह नहीं बचता, W को लाजिमी तौर पर हमने कॉम्बिनेशन नंबर 1 में रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी हमारे पास जो है दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन डी को देखें कि ये क्यों गलत है। ऑप्शन डी, Z in the same combination as you, Z is in the same combination as you, ये मस्ट नहीं है, ये शुड है, हो सकता है और हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। ये थे दोस्तों ये 3 क्वेश्चन इस पर। प्लीज आप दोस्तों को वंस अगेन बताना हूं कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये तो मेरे ख्याल में अब इंतहाई इजी होगी। मेरे 25 वीडियो ऑलरेडी है और 2 इस गेट के पेपर में 2 वीडियोस ये हो गए, ये भी एनालिटिकल के हैं। तो 27 वीडियोस अगर आप वॉच करें, अगर आप बिल भी हल न कर सके तो फिर घर में आराम से बैठ जाएं, तालीम हासिल करना छोड़ दें। ठीक है, तो आज की वीडियो लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।